अगर उनका सपना है कि आरएसएस का 100 ईयर हो रहा है और हम जुबली मनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। खून का कतरा बिक जाएगा। बाबा साहब ने जो है 170 कंट्री में बुद्ध को जोड़ के रखा है। ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो चीन जापान इसको छोड़ेगा, थाईलैंड छोड़ेगा, बैंकॉक छोड़ेगा। यहाँ बुद्धिस्ट मारे जाएंगे तो ये जाएगा वहां, मुझे टेम्पो दे दो, मुझे राइफल दे दो, मुझे एटम बम दे दो। क्यों भीख मांग रहा है? नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस जो है एक ही सिक्के का दो पहलू है। उनका जो कुनबा जो चल रहा है विचार के साथ, आप देखते होंगे रामदेव बाबा, आलू बाबा, टमाटर बाबा, कंप्यूटर बाबा, फिल्टर बाबा, जितने बाबा हैं, एक से कंप्यूटर बाबा, फिल्टर बाबा, लैपटॉप बाबा, कई बाबा यहाँ जो है नंगा नाच कर रहा है, राधे राधे बोलो और आधे आधे करो। तो भाई ये विचार जो है भारत में नहीं रह सकता है। यहाँ के मूल निवासी को, माँ बहन को, बहुजनों को हत्या करके राजतंत्र लाया था। वही राजतंत्र उसको जो पूर्वज के जो बच्चे बैठे, अंडे बच्चे उसके कर्नाटका केरला में, जिसको ब्राह्मणों को बुलाया गया था कि आप लाइए, सिंगल लाइए और नया पार्लियामेंट बना है, संविधान ध्वस्त करेंगे और फिर से आपको सम्राट नरेंद्र मोदी बनाया जाएगा, राजा बनाया जाएगा। बाबा साहब का विचार ही जो है ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, हिंदूवादी व्यवस्था को रोक सकता है। अब जब बिल्डिंग का ढांचा देखेंगे तो ढांचा से ये लगता है कि ट्रायंगल है। ट्रायंगल जो होता है वो ताबूत होता है, उसमें लाश रखा जाता है। तो इसलिए उस ताबूत में जो है लाश को मानने वाले, संविधान को चलने वाले वैसे लोग हैं जो कि संविधान को नहीं मानते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं। हम लोग अम्बेडकरवादी संविधान को मानने वाले बीजेपी का एक एक सीट को हम लोग यहां से हराएंगे और हिंदू धर्म कभी नहीं बनने देंगे। बीजेपी का मतलब बड़का झुट्टा पार्टी, भारत जला पार्टी। आप लोग इसका नहीं समझ रहे, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी तो नाम है, लेकिन इसका कब्जा जो है मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग कब्जा है। ये हमारे बहुजनों को गुमराह कर रहा है कि 9 साल मोदी सरकार। अरे भाई आपने क्या रेल बेच दिया, कल कारखाने बेच दिए, आरक्षण बेच दिया, निजीकरण कर दिया। 2024 में हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। एक तरफ जो केंद्र में जिसकी सरकार है भाजपा यानी कल, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, तो दूसरी तरफ बिहार में बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय संविधान को लेकर के 2024 में क्या कुछ करना है उस पर परिचर्चा हो रहा है। हमारे साथ जो ये परिचर्चा करा रहे हैं उनके संयोजक डॉक्टर संजय वाल्मीकि हैं। तो क्या एक तरफ हिंदू राष्ट्र रहेगा, एक तरफ आपके संविधान, तो ये चुनाव में क्या इफेक्टिव रहेगा? देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और भारतीय संविधान है, लोकतंत्र है, तो हम लोग हैं। आज बुद्ध, डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय संविधान परिचर्चा 2024 रखे थे। बिल्कुल, पूरे बिहार से अंबेडकरवादी, संविधानवादी लोग पटना आए और चर्चा हुई कि लोकतंत्र खतरे में है। आपने पिछले दिन देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने नया पार्लियामेंट बनाया है। नए पार्लियामेंट में जहां पे कि धम्म चक्र को डालना था, सम्राट अशोक का स्तंभ डालना था, डॉक्टर अंबेडकर को डालना था, बुद्धा को डालना था, उन्होंने क्या डाला? तो सिंगल डाला। सिंगल इज ए सिंबल ऑफ हिंदुइज्म। 500 साल पहले हिंदू धर्म जो है चोल वंश था और चोल वंश में जो है, चोल का मतलब चोर होता है। आप डिक्शनरी देख लीजिएगा, ये चोर सब जो है, जो हिंदू जो गाली है, चोर है वो। और चोल वंश जो है 500 पीरियड में 800 से 1300 पीरियड तक ये चोर लोग जो है जबरदस्ती जो है यहाँ के मूल निवासी को, माँ बहन को, बहुजनों को हत्या करके राजतंत्र लाया था। वही राजतंत्र उसको जो पूर्वज के जो बच्चे बैठे, अंडे बच्चे उसके कर्नाटका केरला में, जिसको ब्राह्मणों को बुलाया गया था कि आप लाइए, सिंगल लाइए और नया पार्लियामेंट बना है, संविधान ध्वस्त करेंगे और फिर से आपको सम्राट नरेंद्र मोदी बनाया जाएगा, राजा बनाया जाएगा। और उन्होंने सिलेंडर किया, पूरा देश देखा, पूरा वर्ल्ड इतना थू हुआ है ये इंडिया का नरेंद्र मोदी के द्वारा कि हम इसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ आज चूंकि संविधान को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, तो कि न्यू संसद भवन का मतलब इनॉग्रेशन हुआ है, इतना अच्छा से बनाया गया है, तो इसमें आप लोग क्यों मतलब इस तरह का विरोध कर रहे हैं? देखिए, हमको बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है। आप जब बिल्डिंग का ढांचा देखेंगे तो ढांचा से ये लगता है कि ट्रायंगल है। ट्रायंगल जो होता है वो ताबूत होता है, उसमें लाश रखा जाता है। तो इसलिए उस ताबूत में जो है लाश को मानने वाले, संविधान को चलने वाले वैसे लोग हैं जो कि संविधान को नहीं मानते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं। भारत डेमोक्रेसी कंट्री है, यहाँ लाखों धर्म के लोग हैं, लाखों ग्रुप्स के लोग हैं, लाखों रिलीजन के लोग हैं, लाखों जाति के लोग यहाँ हैं। ये हिंदू राष्ट्र नहीं सकता है। इसके लिए हम लोगों ने प्रण किया है, बिहार से मैसेज देंगे। 40 सीट पार्लियामेंट का है,
और हम लोग अम्बेडकरवादी संविधान को मानने वाले बीजेपी का एक एक सीट को हम लोग यहाँ से हराएंगे और हिंदू धर्म कभी नहीं बनने देंगे। हिंदू धर्म बनने नहीं दीजिएगा। तो आप ये पोस्टर पे 2024 पे लिखे हुए हैं संविधान और बुद्ध को लेकर के परिचर्चा, अम्बेडकर भी, तो इस सब में ये सब के क्या लेना देना रहेगा? इसमें तो पॉलिटिक्स में अम्बेडकर क्या करेंगे भाई? देखिए, आज भारत का पॉलिटिक्स है, चाहे कोई पार्टी हो, बीजेपी हो, आरएसएस हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, डॉक्टर अम्बेडकर के बिना एक डेग भी कोई पार्टी अपना विचार को नहीं रख सकता। तो इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर की प्रासंगिकता जो है, बाबा साहब के नहीं रहने के बाद बाबा साहब को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, चूंकि आप लोग पढ़ लिख लिए हैं, संविधान को समझते हैं कि मेरा जो है फ्रीडम क्या है, मेरा राइट क्या है और मेरा रीजन क्या है, इसको जो है वो सब समझ रहे हैं और लोगों में ये चेतना है, जागरूकता है कि हम संविधान को बचाएंगे और डॉक्टर अंबेडकर के विचार रक्षा करेंगे, क्योंकि ये विचार ही, बाबा साहब का विचार ही जो है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, हिंदूवादी व्यवस्था को रोक सकता है। इसी विचार को ध्वस्त करने के लिए आज महाराष्ट्र से जो है भंते अमर जी आए हुए थे और रिटायर्ड जज आए हुए थे और बहुत सारे हमारे साथी जी हैं, अखिलेश रावत है, राजकर पूर्वे जी हैं, मनोज जी हैं, कई लोग अम्बेडकर, संजय अम्बेडकर जी हैं, पूरे बिहार से जो अम्बेडकर को मानने वाले हैं और आरएसएस को उखाड़ फेंकने के लिए आज शपथ लिया है कि संविधान जो है 2024 का हम लोग बचाएंगे और बाबा साहब के विचार को एस्टेब्लिश करेंगे नए पार्लियामेंट में। मतलब कि आपको ये कहना है कि सरकार पे एक तरह से आप निशाना साध रहे हैं कि 2024 में ये जो भाजपा की सरकार है वो नहीं चाहिए आपको? अरे भाई, बीजेपी का मतलब बड़का झुट्टा पार्टी, भारत जला पार्टी, आप लोग इसका नहीं समझ रहे। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो नाम है, लेकिन इसका कब्जा जो है मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग कब्जा है। ये हमारे बहुजनों को गुमराह कर रहा है ये 9 साल मोदी सरकार। अरे भाई, आपने क्या रेल बेच दिया, कल कारखाने बेच दिए, आरक्षण बेच दिया, निजीकरण कर दिया और नोटबंदी किया। नोटबंदी से देखिए लाखों लोग मारे गए। आज 2000 का नोट बंद हो गया, आर्थिक गरीबी आ गई, बेरोजगार लोग हो गए और जीएसटी चला गया, कई लोग मतलब कोविड मारे गए। तो ये सारी बातें लेकर के हम जनता में जाएंगे कि ये जो बीजेपी है आप लोगों को गुलाम बनाने का एक तरीका है, इससे हम लोग आपको बाहर निकालेंगे और हमारा सरकार बनेगा, हम लोग अपना संविधान को अपने बचाएंगे, इस देश को बचाएंगे। मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह से विपक्षी एकजुटता की बैठक हुई है, उस विपक्षी एकजुटता की सरकार बनना चाहिए? देखिए, हम लोग जो है बिहार में, चूंकि अभी एनडीए की सरकार जो थी पहले, एनडीए सरकार से नीतीश जी और लालू जी, अभी देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे भारत से जो है विपक्षी एकता को गोलबंद जो किया है, इससे एक पूरा देश से मैसेज गया है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस जो है एक ही सिक्के का दो पहलू है। उनका जो कुनबा जो चल रहा है विचार के साथ, आप देखते होंगे रामदेव बाबा, आलू बाबा, टमाटर बाबा, कंप्यूटर बाबा, फिल्टर बाबा, जितने बाबा हैं इसके, फिल्टर बाबा, अरे एक से एक बाबा है। कौन है फिल्टर? एक से कंप्यूटर बाबा, फिल्टर बाबा, लैपटॉप बाबा, कई बाबा यहाँ जो है नंगा नाच कर रहा है, राधे राधे बोलो और आधे आधे करो। तो भाई ये विचार जो है भारत में नहीं रह सकता है। यहाँ संविधान से चलेगा, छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, स्वर्ण का भी जो है माँ बहन जो है संविधान को माने, वो मेरा लोग है। क्योंकि बाबा साहब ने किसी से भेदभाव नहीं किया। भारत का हर एक नागरिक एक समान है। मतलब कह रहे हैं जो तमाम भाजपा के नेता हैं कि आने वाले जो 24 का चुनाव होगा उसमें कोई नेता का वैकेंसी नहीं है पीएम कैंडिडेट के लिए। देखिए, नेता का वैकेंसी नहीं होता है इस डेमोक्रेसी में। रानी का बेटा हो या मेतरानी का बेटा हो, जब ईवीएम में वोट पड़ेगा तो अब कौन जीतेगा, तो ये जो है ईवीएम जब एग्जिट पोल होगा तो पता चलेगा। इसलिए हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी जो है वो ड्रामेबाज पार्टी है, प्रचार पे चलती है। जितना मीडिया है, हमको लगता है कहीं कहीं आप भी गोदी मीडिया की तरह बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी के एजेंट आप हैं। मुझे बहुत दुख होता है ऐसे मीडिया से कि आप भी इस तरह का बात कर रहे हैं, मोदी का प्रचार कर रहे हैं। कहीं कहीं मुझे संदेह हो रहा है आपको कि आप नेशनल दस्तक में हैं और बीजेपी की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, हम गोदी मीडिया हैं। मुझे लग रहा है कि आप, लगता है कि बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। क्या मतलब अब आप लोग का तो चाह रहे हैं कि केंद्र से सत्ता से बेदखल हो जाए मोदी जी, तो ये कैसे होगा? इसके लिए हम लोग विचार पे सारे लोग इंटेलेक्चुअल आए थे और एक गोपनीय बात हुआ है जो मैं आपको अगले इंटरव्यू बताऊंगा, जब मेरा समन्वय समिति बनेगा, कन्वेंशन टीम बनेगा और ये टीम पूरा बिहार के कोना कोना में जाएगा। और जहां जहां अभी कुछ बातें हैं जो कि मीडिया में नहीं बताऊंगा, अगले जब आपसे बात होगी नेशनल दस्तक से तो मैं उसका खुलासा करूंगा। लेकिन मैं इतना आज दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 में हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा और भारतीय संविधान लागू होगा। अगर उनका सपना है कि आरएसएस का 100 ईयर हो रहा है और हम जुबली बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा, खून का कतरा बिक जाएगा। आज देख रहे होंगे
कि बाबा साहब ने जो है 170 कंट्री में बुद्ध को जोड़ के रखा है, ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो चीन जापान इसको छोड़ेगा, थाईलैंड छोड़ेगा, बैंकॉक छोड़ेगा। यहाँ बुद्धिस्ट मारे जाएंगे तो ये जाएगा वहां, मुझे टेम्पो दे दो, मुझे राइफल दे दो, मुझे एटम बम दे दो। क्यों भीख मांग रहा है, क्यों नहीं बनाता देश में? आपको आरक्षण नहीं चाहिए तो कहा कि आरक्षण से जो है कब्जा हो गया है। तो भाई 10% आरक्षण किस बात के लिए आपने? तो हम कहते हैं कि अगर हम हरिजन है तो तुम भी स्वर्ण हरिजन हो, दोनों हरिजन हो गए। हम हरिजन हैं तो तुम भी स्वर्ण हरिजन हो, तो सब हरिजन भाई भाई, तो तुम भी आओ मेरे संविधान को बचाने में, हम लोग साथ हैं। तो समाजवादी हो, अम्बेडकरवादी हो, और स्वर्ण समाज के जो अम्बेडकरवादी है, संविधान को मानने वाले हैं, वो भी हमारा साथ है। बहरहाल आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो आपको हम बताएंगे। अगर वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पे देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना, बिहार से, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।